तो देश के वीरों की शहादत का बदला आज पूरा हुआ। आतंकवादियों की जमीन बन चुका पाकिस्तान अब पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है। लेकिन कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की आंखों में ऐसी पट्टी बंध गई है कि उन्हें अपने ही देश में खालिस्तान के आतंकियों की करतूतों का सच नहीं दिख रहा। उल्टे भारत से दुश्मनी गांठने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा के पीएम खुद बताएं, क्या वो कनाडा को नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? कनाडा का खालिस्तान प्रेम। एक दिन में भारत ने निकाली अकड़। हर दुश्मनी का करारा जवाब। खालिस्तानियों से खुली जंग। दिल्ली में G20 के वक्त कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को जिस तरह से भारत ने खालिस्तान प्रेम पर उन्हें आईना दिखाया, उसके बाद भी कनाडा पहुंचते ही जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादियों को नए सिरे से शह देना शुरू कर दिया है। नतीजा ये कि भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ गया है। दरअसल कनाडा ने एक वरिष्ठ भारतीय कूटनीतिज्ञ को देश छोड़ने का आदेश दिया है। इसके कुछ घंटे बाद ही भारत ने कनाडा के भारत में उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय बुलाया और एक वरिष्ठ राजनयिक को देश छोड़ने का फैसला सुना दिया। इन्हें अगले 5 दिन में भारत की धरती से वापस कनाडा लौटना होगा। इस दौरान विदेश मंत्रालय से निकलते हुए कनाडा के उच्चायुक्त बहुत झुंझलाए नजर आए। कनाडाई विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस अधिकारी का नाम ओलिवर सिल्वेस्टर है, जो भारत में कनाडाई सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज स्टेशन चीफ है। CSIS कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी है। ट्रूडो सरकार ने कनाडा में तैनात एक वरिष्ठ भारतीय कूटनीतिक को कनाडा छोड़ने का आदेश दिया। इसके कुछ ही घंटे के अंदर भारत सरकार ने कनाडा के उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय बुलाया और एक कनाडा के वरिष्ठ कूटनीतिक को 5 दिन के अंदर दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया। विदेश मंत्रालय से बाहर आए कनाडाई उच्चायुक्त की झुंझलाहट साफ बता रही थी कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपना संदेश बहुत साफ और सख्त लहजे में दिया है। हालांकि कनाडा में पदस्थ पवन कुमार राय को ये कहते हुए देश छोड़ने का आदेश दिया गया था कि वो रॉ के अधिकारी हैं। कनाडा ने अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए राय का नाम मीडिया में लीक भी कर दिया। आपको बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत पर कनाडा में छिपे खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया है। Past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. जबकि कनाडा के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर सच साबित हुआ तो ये दोनों देशों के सबसे बुनियादी नियम का बड़ा उल्लंघन होगा। We've been clear we will not tolerate any form of foreign interference. Since this was brought to our attention, we've been guided by 3 principles. The first one, we will seek the truth. The second one, we will protect Canadians at all times. And thirdly, we will protect Canada's sovereignty. लेकिन भारत ने बयान जारी कर खालिस्तानी चरमपंथ को पनाह देने वाले कनाडा को अपने गिरेबान में झांकने की बड़ी नसीहत दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमने संसद के भीतर कनाडा के प्रधानमंत्री के बयान और वहां के विदेश मंत्री के बयान को देखा है। हम इस बयान को खारिज करते हैं। कनाडा में हिंसा की किसी भी घटना में भारत सरकार के शामिल होने के आरोप बेतुके और प्रेरित हैं। ऐसे बेबुनियाद आरोपों के जरिए उस खालिस्तानी आतंकवाद और चरमपंथ से ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है, जिससे कनाडा में पनाह मिली हुई है और जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा है। हम इस मामले में भारत सरकार से जोड़ने की कोशिश को खारिज करते हैं। हम कनाडा की सरकार से आग्रह करते हैं कि वो तुरंत कार्रवाई करे और अपनी जमीन पर भारत विरोधी गतिविधियों पर प्रभावी कानूनी कार्रवाई करे।
आपको बता दें कि जिस खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून को कनाडा के एक गुरुद्वारे में हत्या हुई थी, इसी की आड़ में कनाडा की सरकार भारत से रिश्ते बिगाड़ने में लगी हुई है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही साफ कर दिया कि नया भारत है जहां हम विश्व मित्रता के रास्ते पर चल पड़े हैं। आज विश्व की नजर भारत पर है। शीत युद्ध के समय हमारी पहचान कूटनिरपेक्ष देश के रूप में रही। उस समय की जो जरूरत थी, उसके जो लाभ होने थे, उस समय से हम गुजरे हैं। लेकिन अब भारत का स्थान कुछ और बना है और इसलिए उस समय कूटनिरपेक्ष की अवस्था आवश्यक होगी। आज हम उस नीति को लेकर के चल रहे हैं, जिस नीति को अगर हमें पहचानना है तो विश्व मित्र के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम दुनिया से मित्रता कर रहे हैं, दुनिया हमारे में मित्र खोज रही है। G20 सम्मेलन के दौरान भारत ने कनाडा के पीएम को साफ साफ खालिस्तानी आतंकवादियों पर लगाम लगाने की सलाह दी थी, लेकिन कनाडा पहुंचते ही उनके सुर बदल गए। आपको बता दें कि ट्रूडो के शासनकाल में कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। दूसरी ओर 3 महीने से निज्जर हत्याकांड में जांच कर रही कनाडा की एजेंसी के हाथ में कोई ठोस सबूत नहीं लगा। ये माना जा रहा है कि जिस तरह से भारत ने खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर कनाडा सरकार को आड़े हाथों लिया, उससे जस्टिन ट्रूडो परेशान थे। जिस तरह से कनाडा की जमीन का इस्तेमाल कर खालिस्तानी तत्व भारत विरोधी प्रदर्शन करते हैं, उस पर प्रधानमंत्री मोदी और जस्टिन ट्रूडो की जब दिल्ली में मुलाकात हुई, उस दौरान भी मोदी ने दो टूक शब्दों में यह कह दिया था कि कनाडा को खालिस्तानी समर्थकों पर कार्रवाई करनी होगी और भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन आज जिस तरह से बेबुनियाद आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरफ से लगाए गए, उसका भी भारत ने पुरजोर तरीके से जवाब दिया और कनाडा के प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री के बयान को भारत ने खारिज करते हुए कनाडा के एक टॉप डिप्लोमेट को भारत छोड़ने का आदेश दिया है। कनाडा को ये बात समझनी होगी कि जिस तरह पाकिस्तान के आतंकवादी प्रेम के चलते वो दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है, वैसे ही भारत की बात न मानकर उसे भी दुनिया में खालिस्तान प्रेम का खामियाजा न भुगतना पड़े। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रूडो भारत को हल्के में ले रहे हैं। पाकिस्तान की फैक्ट्री में तैयार होने वाले आतंकियों को भारत लगातार सबक सिखाता रहा है। पाकिस्तान आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। कनाडा भी अगर खालिस्तान प्रेम के चक्कर में रहा तो उसके लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली से कृष्ण मोहन मिश्रा और विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।